बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से जिला सचिव बसपा एवं युवा समाज सेवी मोहम्मद शादाब लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है शादाब जी के न्यूज इंडिया पर आपका। जी शुक्रिया सर। शादाब जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि लॉकडाउन के चलते आपने लोगों की मदद की, कितने लोगों की मदद की? ये देखिए, जब लॉकडाउन 22 तारीख को 22 मार्च को एक दिन का अनाउंस हुआ था, तब कुछ ऐसा वो नहीं था कि आगे 23 में सरकार के द्वारा, तब हम लोगों ने वहां पर राशन किट पैकिंग की कि लोगों को लॉकडाउन में परेशानी ना हो। तो हमने लगभग 1600 राशन किट, जिसमें आटा, चावल, आलू, प्याज, मसाले, तेल, सारी चीजें थी। फिर वो एक महीने तक मुसलसल हम लोग बांटते रहे। तो 1600 किटें पहले राउंड में, रमजान से पहले जो एक महीना लॉकडाउन रहा था, हमने 1600 किटें पूरे शहर बहेड़ी के हर वार्ड में बांटी। जी जी शादाब जी। शादाब जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप जो काम कर रहे हैं, दरिया दिली काम है, अपने आप में बहुत सराहनीय काम है। ये प्रेरणा आपको कहां से मिली? देखिए, ये प्रेरणा एक यूं ही जब लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन में मन में ख्याल आया कि कहीं लोग परेशान ना हो। 23 तारीख में एक दो लोगों ने हमसे बात की कि हम परेशानी पड़ जाएगी लॉकडाउन में, हमारी मदद कीजिए। तब हमारे दिमाग में आया तो ऐसे लोग बहुत से हो सकते हैं। तो हमने स्टार्टिंग में जब 1600 किट बनाई और हम जब उसको बांटने के लिए निकले तो हालात जरूरत से ज्यादा खराब थे। तो हमने इसको बढ़ा करके 1600 की। फिर लॉकडाउन बढ़ता गया और हम धीरे धीरे बढ़ाते गए। रमजानों से पहले हमने बांटा, फिर रमजानों के अंदर जब रमजान में दिक्कत, ज्यादा परेशानी हो रही थी, लॉकडाउन क्योंकि बहुत लंबा हो चुका था, तब हमने फिर 2000 पैकिंग का टारगेट लिया और फिर हर वार्ड की, हर मोहल्ले की, हर गली की लिस्टें जा जाकर के बनाई और लोगों में बांटा। तो इससे एक तो ये था कि जो गरीब थे, घूमने से हमें उसमें जानकारी मिल रही थी कि ठीक ठाक लोगों तक हमारा राशन या हमारी जो भी मदद है वो पहुंच रही है। तो बस यही प्रेरणा थी कि किसी गरीब ने हमसे पूछा और इस चीज के लिए हमसे जब मदद मांगी तो हमारे दिमाग में तभी ख्याल आया कि हो सकता है एक दो लोग मांग रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो मांग भी नहीं सकते। बिल्कुल शादाब जी, जिस तरह से आपने जो काम किए हैं बहुत नेक काम है और बरेली की जनता के लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि ऐसे कोरोना काल में, कोविड-19 के समय में आपने लोगों तक खाना पहुंचाया और राशन किट पहुंचाई, तमाम चीजें उनके लिए मुहैया कराई। ऐसे में मैं अब आपसे पूछना चाहूंगा कि आप एक युवा हैं और देश के युवा हैं, ऐसे में तमाम युवा जो हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, युवाओं का संदेश तो सिर्फ यही है कि लोग अगर अपने आसपास के लोगों को बिना जाति, धर्म, क्योंकि आप आजकल ये माहौल देखिए अपने मुल्क के अंदर, ये वो माहौल चल रहा है। मैं मानता हूँ अब से 10-20 साल या 50 साल पहले जो हिंदुस्तान था, जो लोगों के अंदर एक दूसरे को लेकर के मोहब्बत थी, वो मोहब्बत देखने में नहीं मिलती है। क्योंकि कुछ सियासी लोग अपनी सियासत चमकाने के लिए कभी ऊंच नीच में, हिंदू मुस्लिम में, दलित, पिछड़े, इस तमाम वर्णों में लोग जनता को बांट रहे हैं सिर्फ अपने अपने वोट बैंक की खातिर। तो युवाओं से यही गुजारिश है कि हम लोग हिंदुस्तान का भविष्य हैं, हम लोगों को इन चीजों में नहीं पड़ना चाहिए, ऊंच नीच, भेदभाव नहीं करना चाहिए। लोगों में जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी मदद करते रहना चाहिए, जिस लायक भी है। जरूरी नहीं है कि हम 3000 या 5000 लोगों की मदद करें। अगर हम सच्चे दिल से एक इंसान की भी मदद कर दें, वो भी हमारे लिए बहुत है। बिल्कुल शादाब जी, बहुत अच्छा मैसेज दिया है अपने देश के युवाओं के लिए, क्योंकि कभी लालच में नहीं आना चाहिए और हमें अच्छे से अच्छे ही काम करना चाहिए। ऐसे में अब मैं बात करूंगा शादाब जी आपसे राजनीति को लेकर, चूंकि राजनीति लोग ज्वाइन करते हैं, राजनीति में आते हैं, उनके अलग अलग मोटिव होते हैं कि मुझे देश के इस हिस्से में वर्क करना है या देश के लिए मुझे ये करना है। तो आप राजनीति में आने के बाद आपका मेन मकसद क्या है? देखिए, राजनीति में मेन आने का मकसद, एक तो मैं आपको बता दूं, मैं स्कूलिंग से ही और कॉलेजिंग से ही पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड था। तब भी मकसद यही था कि लोगों की मदद की जा सके। क्योंकि जिस तरह से हम देखते हैं सियासत में भी, आपने बताया कि मैं जिला सचिव बसपा, मैं आपको बता दूं कि इस समय सारी कमेटियां भंग चल रही हैं और मैं पूर्व जिला सचिव हूँ बहुजन समाज पार्टी का, जिला बरेली से। ये क्लियर करना बहुत जरूरी था। और जैसा आज का हमारा माहौल बहेड़ी का था, मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, लोकल अपने बहेड़ी की बात कर रहा हूँ, कि इस लॉकडाउन में चाहे राष्ट्रीय लेवल पे अमित शाह जी हो, आपने देखा लॉकडाउन के दौरान उन्होंने कितना अपने आप को सेफ रखा, लोगों के बीच नहीं आए,
लोगों की बिल्कुल किसी भी तरह से किसी चैनल पे नहीं आए। यही हाल हमारी बहेड़ी का था। मैं सारे सियासी लीडरों की बात नहीं करूंगा, मगर ज्यादातर लोग लॉकडाउन में अपने घरों में रहे, किसी गरीब के बारे में पूछा नहीं। उसकी एक वजह थी, क्योंकि इलेक्शन अभी बहुत दूर था, लगभग 2.5 साल के इलेक्शन थे, चाहे विधानसभा का इलेक्शन हो या नगर पंचायत नगर पालिका का इलेक्शन हो, जो भी इलेक्शन था बहुत दूर था, इसलिए कोई भी सियासी लीडर नहीं आया। तो हमारा मकसद सियासत में ये नहीं था कि हम सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन से 6 महीने या 1 साल पहले ही लोगों की मदद करें दिखावे के लिए। हमारा मकसद सियासत में आने का यही है 24/7, यानी साल के 12 महीने 24 घंटे, जब जिसको जो भी जरूरत हो तो लोगों के काम आ सके। लोगों के काम आने में बड़ी खुशी मिलती है, बड़ा सुकून मिलता है। तो बस ये बात है, मैसेज, सियासी मैसेज और कुछ नहीं है। जो नेता लोग घर में थे या सो रहे थे, बड़े बड़े कथित नेता जो अपने आप को बहुत बड़ा कद्दावर नेता कहते हैं, समझते हैं, उन लोगों के ये सोचना चाहिए और युवाओं को ये उन्हें दिखाना चाहिए। ये दौर अब नेतागिरी का, जुमलेबाजी से नहीं रह गया। आज जनता के लिए करना पड़ेगा, जनता उसी में साथ देती है। बिल्कुल शादाब जी, जिस तरह से आपने जो सारी बातें बताई हैं बहुत अहम है, और जरूरी नहीं है कि राजनीति में आने के बाद अपने मन का ही काम करना चाहिए। आपने जो बताया ठीक उसी तरह से काम करना चाहिए। फिलहाल के न्यूज इंडिया से ये खास चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया शादाब जी। तो ये थे हमारे साथ बरेली के शादाब जी, समाज सेवी हैं और लगातार जो है लोगों की मदद करते आए हैं। कोरोना काल में भी इनने लोगों की काफ़ी मदद की है और लगातार लोगों तक मदद पहुंचा भी रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खास चर्चा में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।